नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर नेचर टाइम्स और वाइल्ड इंडिया न्यूज की ओर से संदेश है कि प्रकृति का संरक्षण और पृथ्वी के संसाधनों का सतत प्रबंधन ही मानव कल्याण का आधार है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पेड़ लगाना, जैव विविधता को बचाना और कार्बन फुटप्रिंट कम करना केवल पर्यावरण नहीं बल्कि हमारे भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आइए आज हम संकल्प लें कि हरित धरती और स्वच्छ वातावरण के लिए मिलकर काम करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करेंगे। काजीरंगा में गैंडों के साथ अब पक्षियों की भी पहचान। घास के मैदान में पहली बार हुई पक्षी गणना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो गैंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अब अपने घास के मैदानों में पाए जाने वाले पक्षियों को लेकर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि पार्क में पहली बार घास के मैदानों में पक्षियों की वैज्ञानिक गणना की गई, जिसमें 40 से अधिक पक्षी प्रजातियों की पहचान हुई है। ये पहल जैव विविधता संरक्षण और पक्षी अनुसंधान की दिशा में एक नया कदम है। कोलकाता में तंत्र विद्या के नाम पर वन्य जीवों की तस्करी का भंडाफोड़। 60 हथाजोड़ी और 250 समुद्री जीव जब्त। 23 जुलाई 2025 को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB और पश्चिम बंगाल वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कोलकाता में वन्य जीव तस्करी का बड़ा मामला सामने आया। तंत्र विद्या में इस्तेमाल के लिए बेचे जा रहे 60 हथाजोड़ी गौशा पंखी के गुप्तांग, 10 जंगली सुअर के दांत और 250 सी फैन व मोती शंख जब्त किए गए। हथाजोड़ी को अक्सर पौधे के रूप में गलत तरीके से बेचा जाता है, जबकि ये संरक्षित मॉनिटर लिजर्ड का हिस्सा होता है। ये कार्रवाई वन्य जीव अपराधों पर कड़ा प्रहार मानी जा रही है। चलती बाइक पर झपट पड़ा तेंदुआ। तिरुपति में बाल बाल बचा युवक। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक तेंदुए ने चलती बाइक पर सवार युवक पर हमला करने की कोशिश की। युवक ने समझदारी दिखाते हुए बाइक की स्पीड बढ़ाकर खुद को बचाया। घटना क्षेत्र में वन्य जीवों की बढ़ती आवाजाही और इंसानों के बीच टकराव का संकेत देती है। ये घटना वन विभाग के लिए सतर्कता का संकेत है। दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग में प्रोजेक्ट एसोसिएट लीगल की भर्ती 2 अगस्त तक करें आवेदन। इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड ICSIL ने दिल्ली सरकार के वन एवं वन्य जीव विभाग में प्रोजेक्ट एसोसिएट लीगल पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्ति संविदा आधारित होगी। इच्छुक उम्मीदवार 2 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ये मौका विशेष रूप से कानून क्षेत्र के युवाओं के लिए वन्य जीव संरक्षण से जुड़ने का सुनहरा अवसर है। जयपुर में पर्यावरण बचाने की जिद पर अड़े लोग। डोल का बाढ़ को बचाने का धरना आज 35वें दिन पहुंचा। जयपुर में पर्यावरण बचाने की मुहिम थमने का नाम नहीं ले रही। डोल का बाढ़ एक ऐतिहासिक और जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्र को बचाने के लिए जारी अनिश्चितकालीन धरना आज 35वें दिन में प्रवेश कर गया है। आंदोलनकारियों ने घर, नौकरी सब छोड़कर 5 महीने से ये संघर्ष सिर्फ इसलिए जारी रखा है कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरित और सांस लेने लायक जयपुर मिल सके। धरनार्थी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता केवल आर्थिक मुनाफा है, न कि पर्यावरण या जनता की चिंता। ये आंदोलन अब केवल एक स्थान को बचाने का नहीं बल्कि शहर की पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक बन गया है। ग्लोबल टाइगर डे पर बड़ी घोषणा। प्रोजेक्ट टाइगर डॉक्यूमेंट्री का टीवी प्रीमियर आज रात 9 बजे। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कल्याण वर्मा ने ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर बताया कि उनकी फिल्म प्रोजेक्ट टाइगर का टेलीविजन प्रीमियर आज रात 9 बजे एनिमल प्लेनेट चैनल पर होगा। ये फिल्म दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल बाघ संरक्षण अभियान की कहानी को दर्शाती है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत की वन्य जीव संरक्षण यात्रा का गौरवशाली दस्तावेज मानी जा रही है। मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व न केवल बाघों के लिए बल्कि दुर्लभ बारहसिंगा के लिए भी प्रसिद्ध है। ये प्रजाति IUCN की वल्नरेबल श्रेणी में शामिल है और सिर्फ
कुछ ही सुरक्षित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर त्रिकांश शर्मा ने हाल ही में कन्हा में बारहसिंगा और बाघों की शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। ये तस्वीरें न केवल वन्य जीवों की सुंदरता को दर्शाती हैं, बल्कि संरक्षण के महत्व की भी याद दिलाती हैं। कन्हा का ये दृश्य भारत की वन्य जीव विरासत की एक प्रेरणादायक झलक है। राजस्थान के घास के मैदान में एक दुर्लभ दृश्य सामने आया, जब एक ब्लैक बग शांत बैठा रहा और उसके सामने लेसर फ्लोरिकन खरमूर लगातार हवा में उछलकर प्रजनन डिस्प्ले करता रहा। आमतौर पर तेज हरकत से ब्लैक बग भाग जाता है, लेकिन इस बार वह स्थिर रहा। ये घटना दर्शाती है कि कैसे घास के मैदानों में प्रकृति का संतुलन और सह अस्तित्व जीवित है। लेसर फ्लोरिकन की ये गतिविधि जोखिम भरी होती है, क्योंकि वह शिकारियों के सामने आ सकता है, लेकिन बिना छलांग के मादा प्रभावित नहीं होती। ये दृश्य घास के मैदानों के संरक्षण के महत्व और जैव विविधता के आपसी संबंधों को उजागर करता है। थार के आसमान में विज्ञान की नई उड़ान, इजिप्शियन वल्चर को लगाया गया जीपीएस ट्रांसमीटर। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक और सफल टैगिंग की गई, जिसमें एक इजिप्शियन वल्चर को जीपीएस ट्रांसमीटर से लैस किया गया। ये कार्य एवियन स्कैवेंजर इकोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। इस प्रयास से थार रेगिस्तान में गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों की गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। ये कदम पक्षी संरक्षण और पारिस्थितिकी अनुसंधान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।